हेलो फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। ए वीडियो रे हमें डिस्कस करिबा इंडियन पॉलिटी रो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जोटा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट रो हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट रो एग्जाम हो, सबुति रे इंपोर्टेंट रहे कारण इंडियन पॉलिटी रो क्वेश्चंस सबु एग्जाम रे लगभग आसे। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। जदि आपण ये चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना कि फास्ट टाइम देखुं ताले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने वीडियो तले रेड कलर सब्सक्राइब बटन अच्छी क्लिक करनी साइड रे बेल रो भी आइकन अच्छी क्लिक करनी ताकि मुझे भी वीडियो अपलोड करी आपको इमिडिएटली नोटिफिकेशन आसीज। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करिया। प्लीज वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करेंगे। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स इज। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स क्या कह जाए। आपण पाखे ऑप्शन अच्छी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी रो चीफ को कह जाए। ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कह जाए। ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कह जाए या फिर ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी डिफेंस ऑफ इंडिया। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति इंडिया रो राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स बोली कह जाए। ये पिला कंफ्यूज हुअंती से माने क्लिक करती चीफ ऑफ इंडियन आर्मी को इंडियन डिफेंस रो सुप्रीम कमांडर कह जाए जोटा कि रॉन्ग आंसर। ये ठीक आंसर होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 50 क्वेश्चन अच्छी आम जल्दी जल्दी ट्राई करवा सॉल्व करने। ए वीडियो पीडीएफ रो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। ता सहित अलग लिंक भी मिल जो रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रो आपको क्वेश्चन मिल। आप चाहिए से वीडियो जाई देखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट 1956 reduce the number of state in the country from 27 to how much। आपण पाखे ऑप्शन अच्छी 14, ऑप्शन नंबर 15, 18, 19। तो ये देखो स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट 1956 आपण जानी रखा निहाती जरूरी जो इंडियन रो स्टेट जिते भी स्टेट थिले तांकर बाउंड्रीज रो रिफॉर्म होइतिला। तो से 27 जो स्टेट थिले या पूर्वरु यही एक्ट अनुसार स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 अनुसार एटा रिड्यूस होई 27 रो रिड्यूस होई कोटा केते नंबर हेइची केतेटी रहिची। तो यार ठीक आंसर होची 14। 27 रु कमी की 14 को हेइची। 14 टी स्टेट जदि सेही टाइम रे 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अनुसार जो 14 टी थिला तांकर नाम क्रम अनुसार कहि चालुची आपण नोट डाउन करि पारंती। फर्स्ट रे होची आजमीर थिला, सेकंड रे आसाम, थर्ड रे बिहार थिला। ठीक अछि। फोर्थ रे थिला आपणकर बिलासपुर, फिफ्थ रे थिला आपणकर भोपाल, सिक्स्थ रे आपणकर बॉम्बे, सेवेंथ रे कर्ग, एट्थ रे आपणकर दिल्ली, नाइन्थ रे आपणकर हिमाचल प्रदेश, टेन्थ रे आपणकर हैदराबाद, इलेवेंथ रे आपणकर जम्मू एंड काश्मीर, 12th रे कच्छ, 13th रे आपणकर मध्य प्रदेश एंड लास्ट रे 14th रे आपणकर मद्रास। तो ये थिला 14th 14टी आपणकर स्टेट होइतिला जोटा 27 रु कमिकी अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक अछि। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइम मिनिस्टर इज जनरली ए। तो प्राइम मिनिस्टर जनरली कौन कहा जाए। तो आपण पाखरे ऑप्शन अच्छी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, से जड़े लोकसभा मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपण पाखे 4टी ऑप्शन अच्छी। तो प्राइम मिनिस्टर आप टीवी रे देखिथिबे से सदा लोकसभा रे ही स्पीच दियंती। तो से जड़े मेंबर, तो लोकसभा मेंबर भितर जो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी तांकु प्राइम मिनिस्टर बना जाए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा मध्य जड़े प्राइम मिनिस्टर। तो ये ठीक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर इज जनरली ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रोवाइड करे। आपण पारे ऑप्शन अच्छी सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, बोथ ऑफ देम, नाइदर। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सिंगल सिटीजनशिप। ठीक अछि। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द लेटर ऑफ रेजिग्नेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस्ड टू।
तो प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन दियंती से काहाकू लेटर एड्रेस करंती से रेजिग्नेशन लेटर काहाकू एड्रेस करिकी से लेखंती तो आपण पाखरे ऑप्शन अछि स्पीकर ऑफ लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो यार ठीक आंसर होची वाइस प्रेसिडेंट तो से वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके लिखती ठीक अच्छे आउ गोटे जिन मन रखु प्रेसिडेंट जितेबाला से निजर पदवी ग्रहण करती से ऑथ नियंती ठीक अच्छे शपथ नियंती तो शपथ तांको किए प्रदान करे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तांको दियंती बट से रेजिग्नेशन जो दियंती से रेजिग्नेशन से एड्रेस करती लेटर दियंती वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रे उल्टा से कंफ्यूज हुअंती ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय तो इंडिया रो स्टेट मानकर नेम को अल्टर करा जाय किए करे तो आपण पाखरे ऑप्शन अछि द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो स्टेट रो गवर्नर अछंती राज्यपाल से अल्टर करती चेंज करती नहले द स्टेट लेजिस्लेटर कंसर्न यूनियन पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यार ठीक आंसर होची यूनियन पार्लियामेंट ठीक अच्छे स्टेट हाथ में एटा नहीं एटा यूनियन पार्लियामेंट हाथ में अच्छी जोटा कि को भी इंडियन स्टेट रो जदि ना को चेंज करा जाए तार पावर अच्छी यूनियन पार्लियामेंट पाखरे गवर्नर पाखरे नहीं कि स्टेट कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटर पाखरे नहीं ठीक अच्छे moving to next question question number 7 which of the following qualification is not essential for election of president of india तो कोउटा प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो क्वालिफिकेशन इलेक्शन क्वालिफिकेशन पई एसेंशियल नुह तो ये देखिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया जोटा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट लेस देन 35 ईयर ऑफ एज एटा भी गोटे क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा एटा भी गोटे मेंबर ऑफ लोकसभा एटा नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन बाकी जो तीनटा देखिए ये तीनटा हूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट ऑप्शन नंबर डी ए मेंबर ऑफ लोकसभा ए गोटे लोकसभा मेंबर होबा एटा एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुह तो 7 नंबर रे ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी जोटा कि नॉट एसेंशियल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट तो आपको पचार कोटा फंडामेंटल राइट नुह तो फर्स्ट ऑप्शन रे अछि राइट ऑफ स्ट्राइक राइट टू इक्विटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज तो आपणकर जदि फंडामेंटल राइट्स देखिए तो स्टार्टिंग रे कॉन्स्टिट्यूशनल जब हेतिला तो 7टा फंडामेंटल राइट्स थिला मु क्रम अनुसार कही चलुची 7टा जाक राइट ऑफ इक्वालिटी ठीक अच्छे देन सेकेंड रे आपणकर आछि राइट ऑफ फ्रीडम थर्ड रे आछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फोर्थ रे आछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन फिफ्थ रे आछि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स सिक्स्थ रे आपणको आछि राइट टू प्रॉपर्टी सेवेंथ रे आछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ठीक अच्छे जो सिक्स्थ रे मु आपणको कहली राइट टू प्रॉपर्टी ठीक अच्छे राइट टू प्रॉपर्टी तो सेटा चेंज हो जाइए माने चेंज माने ताकू डिलीट कर दिया जाइए एज ए फंडामेंटल राइट सेटा एबे नाही तो एबे एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट आपणकर 6टा फंडामेंटल राइट्स अच्छी राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स थिला सेटा को डिलीट करा जाइए को अमेंडमेंट रे 44th नंबर अमेंडमेंट ठीक अच्छे 44th अमेंडमेंट रे ताकू डिलीट करा जाइए सेटा गोटे लीगल राइट ठीक अच्छे राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट नॉट ए फंडामेंटल राइट तो यही ऑप्शन रे आपण जे देखिए राइट टू इक्वालिटी मु आपन कहली फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटा भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जोटा कि आपणकर आर्टिकल 32 रे अछि ठीक अछि आउ राइट टू इक्वालिटी एटा होची आपणकर आर्टिकल 14 रु 18 भितर अछि ठीक अछि 14 रु 18 भितर ठीक अछि आउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोटा कि आर्टिकल 25 रु 28 भितर अछि बट राइट ऑफ स्ट्राइक एटा नुह फंडामेंटल राइट्स नुह तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन question number 9 which of the following court is responsible for enforcement of fundamental rights enforce करिया पई को कोर्ट दाई आपण पाखरे ऑप्शन अछि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ऑल कैटेगरी ऑफ कोर्ट्स तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक अछि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 रो ठीक आंसर होची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
ठीक अच्छे मुविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे फोर्स रे आस्तिला आपण पाखरे ऑप्शन अछि January 26, 1950, January 26, 1949, November 26, 1949, January 1st, 1950 तो यार ठीक आंसर होची January 26, 1950 रे से फोर्स रे आस्तिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता देन क्वेश्चन नंबर 11 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड ऑप्शन नंबर बी रे अछि वेरी रिजिड फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल तो यार ठीक आंसर होची पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल ठीक अच्छे मुविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस बिकॉज आपण यार कारण भी मुझे कही दूसरी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रही दुई टाइप रही गोटे हूँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि रिजिड रुए बहुत एंड जोटा आप फ्लेक्सिबल रुए से हूँ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन केतेटा कंट्रीज रे एग्जिस्ट करूची तो जदि आपण देखिबे ताले यूके रे जदि कॉन्स्टिट्यूशन सेटा अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस दैट इज फ्लेक्सिबल एंड आमर कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज रू नहीं कि क्रिएट होईची तो आमर कॉन्स्टिट्यूशंस पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल ठीक अछि मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को केबे अडॉप्ट कराइतिला आपण केबे एनफोर्स कराइतिला तो आपण देखिले बट केबे अडॉप्ट करा जाइतिला तो आपण पाखरे ऑप्शन अछि नवेम्बर 26 1949 अगस्त 16 1949 अगस्त 14 1948 जनवरी 25 1950 तो यार ठीक आंसर होची November 26, 1949 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक अछि देखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा हेतिला नवेम्बर 26 1949 रे बट एनफोर्स बेले केबे आसिला जनवरी 26 1950 मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो क्वेश्चन नंबर 13 आपनकर अछि हुई in which year was the first constitutional amendment act passed तो फर्स्ट अमेंडमेंट केबे हितिला 1951 1952 1953 1950 तो यार ठीक आंसर होची आपनकर 1951 रे हितिला 1951 रे आपनकर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हितिला मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट आपन पार ऑप्शन अछि हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट uncrowned monarch of the public तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए हेड ऑफ स्टेट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 हु इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक तो इंडियन रिपब्लिक रो थर्ड प्रेसिडेंट किए थिले फर्स्ट प्रेसिडेंट आपण जानि जंती फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक अछि नेक्स्ट जो थर्ड थर्ड किए थिले तो एठी आपनकर ऑप्शन आपण ठीक ऑप्शन रही छी नीलम संजीवा रेड्डी डॉक्टर जाकिर हुसैन वीवी गिरी फकरुद्दीन अली अहमद तो यार ठीक आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाकिर हुसैन जोड़े जी कि आपनकर थर्ड प्रेसिडेंट थिले फर्स्ट किए थिले फर्स्ट थिले आपनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 who among the following held office as president of india for two consecutive term दुईटा कंजुकेटिव टर्म पाई किए दुई थर कंजुकेटिवली लगातार भाव में किए प्रेसिडेंट होते सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वीवी गिरी और बोथ ए एंड बी तो यार ठीक आंसर होची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू कंजुकेटिव टाइम by से प्रेसिडेंट होते मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट दिस मीन्स ठीक अच्छे द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया ए सेक्युलर स्टेट दिस मीन्स इंडिया shall be a theocratic state india shall be a state without religion the state is completely detached from religious affliction none of this तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी द स्टेट इज कंप्लीटली डिटैच्ड फॉर फ्रॉम रिलीजियस अफिलिएशन तो यार या माने होची कि इंडिया गोटे सेकुलर कंट्री इंडिया सबु धर्म को समान भाव में देखे एंड कौ धर्म को ऊपर नीच करी देखे नहीं ठीक अच्छे इंडिया सेकुलर कंट्रीज सबु धर्म रे लोक ये रही पारे ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18
The oath of the office to the president is administrated by, तो president को oath किए दियंती माने तांको किए शपथ दियंती तो एडा मु जस्ट टिके पूर्व आपन को कहि सारी ची president को oath दियंती chief justice of India. Option number D is the right answer. Moving to next question, who acted as the president of India immediately on the death of Jawaharlal Nehru? तो जवाहरलाल नेहरू को डेथ पर किए प्रेसिडेंट होते इमिडिएटली इफेक्ट रे तो यार ऑप्शन रही आपणकर टीटी कृष्णा मचारी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजार लाल नंद। तो यार ठीक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी गुलजार लाल नंद। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन द कंट्री? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन केबे हितिला? 1950 रु 51 भितरे, 1949 रु 50 भितरे, 1951 रु 52 भितरे, 52 रु 53 भितरे। तो यार ठीक आंसर होची 51 रु 52 भितरे। ठीक अछि, फर्स्ट अमेंडमेंट हितिला 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 रे एंड 1951 रु 52 भितरे आपनकर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हितिला। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। ठीक अछि, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जोटा को आपण सीएजी तांको किए अपॉइंट करे? तो यार ठीक आंसर होची आपण पर ऑप्शन अछि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो यार ठीक आंसर होची प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट which has the unique distinction of having its own constitution? को स्टेट रो निजर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अछि? आम आम जदि ओडिसा रो हमर स्टेट ठीक अछि तो ओडिसा रो स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशन जोटा इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर, बट को स्टेट निजर कॉन्स्टिट्यूशन रखी तो आपण पारे ऑप्शन अछि गोवा, सिक्किम, जम्मू एंड काश्मीर, नागालैंड। तो यार ठीक आंसर होछि जम्मू एंड काश्मीर। जम्मू एंड काश्मीर स्पेशल प्रोविजनिंग अनुसार तार निजर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशंस रही। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 23, the head of the state of Jammu and Kashmir was designated governor in 1965. Earlier he was known as, आपण पाखरे ऑप्शन अछि महाराजा, प्राइम मिनिस्टर, सरदार रियासत, राज प्रमुख। तो यार ठीक आंसर होछि सरदार रियासत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी, क्वेश्चन नंबर 24, द फाइनल अथॉरिटी टू मेक ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्ट विथ द, आपण पाखरे ऑप्शन अछि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यार ठीक आंसर होछि आपणकर प्रेसिडेंट। ठीक अछि, इमरजेंसी लागू लागू करिवार अधिकार कहार अछि? फाइनल अथॉरिटी होउचंती इमरजेंसी लागू करिवारे प्रेसिडेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जज ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय। जो हाई कोर्ट रो जज होउचंती तांको अपॉइंट किए करे? तांको आपण जदि देखियो ऑप्शन, आपण ऑप्शन अछि चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। तो यार ठीक आंसर होची सी, प्रेसिडेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, when the office of the president and vice president fall vacant simultaneously, who act as president? ठीक अछि, जदि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एट ए टाइम दीटा को पदवी खाली पड़े ताले किए प्रेसिडेंट भाव रे काम करिवे? तो आपण बार ऑप्शन अछि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यार ठीक आंसर होची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक अछि, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि प्रेसिडेंट और प्राइम वाइस प्रेसिडेंट एट ए टाइम रेजिग्नेशन दे दियंती ताले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करिवे। ठीक अछि, जदि भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिजाइन दे दियंती सेही टाइम रे एट ए टाइम, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जी सुप्रीम कोर्ट रो सीनियर मोस्ट जज थिबो से ही हबो आपनकर एक्ट करिवे प्रेसिडेंट हिसाब रे। तो एमिति एमिति परिस्थिति आम देश रे थरे हेइतिला जोटा कि 19 आपणकर 1969 रे एमिति परिस्थिति हेइतिला जो टाइम रे आपणकर राष्ट्रपति थिले सेही टाइम रे आपणकर थिले राष्ट्रपति आपणकर थिले 1969 रे फॉर द फर्स्ट टाइम आपणकर हेइतिला जाकिर हुसैन थिले सेही टाइम रे एंड वाइस प्रेसिडेंट आपणकर थिले वीवी गिरी जो माने एट ए टाइम आपणकर रेजिग्नेशन देई देइथिले। ठीक अछि, और सेही टाइम रे जो चीफ जस्टिस थिले मोहम्मद हिदायतुल्ला वो सीए प्रेसिडेंट हिसाब रे काम करथिले। ठीक अछि, आपण मने रखंतु 1969 रे एमिति हेइतिला जो टाइम रे प्रेसिडेंट थिले आपणकर डॉक्टर जाकिर हुसैन, तांकर डेथ हेइतिला
सेई टाइम रे वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी से रिजाइन कर देइतिले। तो सेई टाइम रे जो चीफ जस्टिस थिले हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह से प्रेसिडेंट हिसाब रे काम करथिले। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द, तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो लोकसभा स्पीकर रहते ताको केमती रिमूव करा जाई परिवो, किए रिमूव करि परिवे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। vote of no confidence passed by both house of the parliament, vote of no confidence passed by lok sabha। तो यार ठीक आंसर होची vote of no confidence passed by लोक सभा रे ही तांको पास हे गले vote of no confidence। ठीक अछि, तो तांको स्पीकर रु रिमूव करा जाई परिवो, बोथ बोथ हाउस रे पास करिया दरकार नाही। Moving to next question 28, in which of the following state it is continuously obligatory for the state to have a separate minister for tribal affair? तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को स्टेट रे रहिबा जरूरी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? आपण बार ऑप्शन अछि झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ऑल ऑफ देम। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। Then moving to next question, पंचायती राज was introduced in the country। तो पंचायती राज केबे इंट्रोड्यूस करा जायतिला? 1957, 1952, 1951, 1959। तो यारो ठीक आंसर होची आपणकर 1959 रे, जोटा कि आपणकर 1959 अक्टोबर 2 1959। ठीक अच्छे, 1959 रे पंचायत राज इंट्रोड्यूस करा जायतिला। कोउटी? राजस्थान रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला। ठीक अच्छे, और राजस्थान को डिस्ट्रिक्ट रे जदि आपन को पचारे नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे, NAGAUR नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, सेम क्वेश्चन आपन को पचारे पंचायत राज कोउटी इंट्रोड्यूस करा जायतिला? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। The committee on whose recommendation Panchayat Raj was introduced in the countries was headed by। तो को कमिटी रो रिकमेंडेशन थिला पंचायत राज को इंट्रोड्यूस करिया पई? बलवंत राय मेहता। ठीक अछि, ऑप्शन नंबर बी रे अछि जीवराज मेहता। ऑप्शन नंबर सी रे अछि जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर डी रे अछि सिरमन नारायण। तो यार ठीक आंसर अछि बलवंत राय मेहता। Moving to next questions, when was national emergency declared for the first time in India? तो फर्स्ट टाइम इंडिया रे केबे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराइतला? आपण पारे ऑप्शन अछि अक्टोबर 1962, फेब्रुआरी 1962, डिसेंबर 1962, जनवरी 1960। तो यार ठीक आंसर होची अक्टोबर 1962, जोटा कि चाइना वार्स टाइम रे फर्स्ट रो देश रो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराइतला। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, members of the Lok Sabha are elected for the term of 5 years, but the term can be extended by year by parliament in national emergency। तो नेशनल इमरजेंसी टाइम रे लोकसभा जदि 5 वर्षर थाए तांको टर्म को एक्सटेंड करा जाय पारे। तो एट ए टाइम केते वर्ष जाय एक्सटेंड करा जाय? तो करा जाय पारिबो, कैन बी एक्सटेंड। ठीक अछि, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो यार ठीक आंसर होची एट ए टाइम 1 ईयर पर एक्सटेंड करा जाए, माने जदि 5 वर्ष थाए तांको 6 वर्ष करा जाए। ठीक है, तांको टर्म को। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हाउ मेनी इयर्स डज द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस? तो वाइस प्रेसिडेंट को केते वर्ष पई कार्यकाल रहिता? तो आपण पारे एटा सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हिच इंडियन स्टेट remained an associate state for the short period before it was recognized as a full-fledged state of the union? ठीक अच्छे, तो यार पार ऑप्शन अच्छी आपंकर गोवा, सिक्किम, नागालैंड, केरला। तो कौ स्टेट शॉर्ट पीरियड पाई ठीक अच्छे एसोसिएट स्टेट रो भाव रही? ठीक अच्छे, से यूनियन सहित माने भारत सहित मिसी नथिला। तो यार ठीक आंसर होची सिक्किम। सिक्किम केबे मिसिला? 1975 रे मिसिला। ठीक अच्छे, इंडिया रे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी इज। तो सीएजी जो कहली कंट्रोलर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी, तो तांकर कार्यकाल आपण पार ऑप्शन अछि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 ईयर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एट प्रेजेंट एज ऑन 2019, ठीक अछि, ओनली 7 स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, फाइंड द ऑड मैन आउट।
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जदि देखिए माने विधान ओडिया रे जदि कहबी विधान परिषद आम ओडिशा रे विधान सभा अछि बट विधान परिषद नाही। तो अलगा स्टेट रे जदि आपण देखिए विधान सभा भी अछि विधान परिषद भी रही। तो विधान परिषद को स्टेट रे जदि देखिए टोटल 7टी स्टेट रे रही। से 7टी स्टेट रो नाम मु आपनको कहि दउची क्रम अनुसार आपण मने रखंतु। तो फास्ट स्टेट जो आपणकर रही तेलंगाना आंध्र प्रदेश ठीक अच्छे पूर्वर तेलंगाना आंध्र प्रदेश गोटे थिला बट डिवाइड हला परे तेलंगाना आंध्र प्रदेश रही। देन बिहार तापरे जम्मू एंड काश्मीर कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ये 7टा स्टेट ठीक अच्छे सबुठ बेसी उत्तर प्रदेश रे 99टा सीट अच्छी। तो ये देखिए बिहार कहली जम्मू एंड काश्मीर कहली केरल कही ना कर्नाटक कहली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी आपणकर केरल रे लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही ओडिशा भलिया आपणकर लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी जोटा कि विधानसभा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट return the maximum number of representative to the Lok Sabha। तो लोकसभा रे सबुठु अधिका सीट आपण जानथियो उत्तर प्रदेश रे अछि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक अछि। उत्तर प्रदेश रो 80टा सीट आपण जानथिबे सेति पय तो सब पॉलिटिकल लीडर उत्तर प्रदेश रे को ट्राई करंती कैप्चर करिया पय अधिका लोकसभा सीट। The concept of welfare state finds elaboration in। तो concept of welfare fund रो elaboration कोउथिरे अछि preambles रे फंडामेंटल राइट्स रे फंडामेंटल ड्यूटी रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 सरकारिया कमीशन वाज सेट ऑफ टू एग्जामिन central state relation interstate relation the working of public sector undertaking dispute relating to sharing of कावेरी वाटर। तो यार ठीक आंसर होची सेंटर स्टेट भितरे जो रिलेशन डिस्प्यूट पई सरकारी कमीशन आर एस सरकारियांक अध्यक्षतार कमिशन बसला ठीक अच्छे जे कि जड़े जज थे सुप्रीम कोर्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 41 द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेटेड इज कोटा सबुठु लेंथीएस्ट अमेंडमेंट थिला 24th अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 59 अमेंडमेंट आपण समस्त जानिचंती 42 अमेंडमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट जोटा कि सबुठु लेंथी अमेंडमेंट थिला ताकू मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन रो प्राय मैक्सिमम जिनस चेंज होइतिला तो एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए 42nd अमेंडमेंट। तो 42 क्वेश्चन द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज तो लोकसभा रा फर्स्ट स्पीकर किए। तो यार ठीक आंसर जदि आपण जीएस ढलन ऑप्शन नंबर बी रे अछि एम ए अयंगर। ऑप्शन नंबर सी रे अछि जीबी मालवांकर। ऑप्शन नंबर डी रे अछि हुकुम सिंह। तो यार ठीक आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी जीबी मालवांकर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुल फ्लेज स्टेट कोटा फुल फ्लेज स्टेट नुह पडिचेरी चंडीगढ़ सिक्किम। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। जदि आपण अलगा अलगा 3टा ऑप्शन को देखिए पौंडीचेरी चंडीगढ़ एंड लाक्षाद्वीप तो लाक्षा ए सब आपनकर यूनियन टेरिटरी फुल फ्लेज स्टेट बिल्कुल भी नुह। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 44 it is the responsibility of the days to decide the dispute arising between the two state or between the center and state। तो एटा कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्यूट को सॉल्व करिया पई जदि डिस्प्यूट दुईटा स्टेट भितर हुए दुईटा राज्य भितर हुए या फिर दुईटा सॉरी सेंटर और स्टेट भितर हुए तो आपण पार ऑप्शन रही सुप्रीम कोर्ट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट रो पार्लियामेंट रो प्राइम मिनिस्टर रो। तो यार ठीक आंसर होची आपनकर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is or are is a political sovereignty in democratic country। पॉलिटिकल सोवरेन इन डेमोक्रेटिक कंट्री रे किए तो रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट पीपल। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जेतेबेले मु आपन कहली तो डेमोक्रेटिक कंट्री रे होची पीपल्स माने होउचंती सोवरेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन इज अपॉइंटेड बाय। तो यूपीएससी रो चेयरमैन को किए अपॉइंट करंती तो आपण पारे ऑप्शन अछि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट होम मिनिस्टर। तो यार ठीक आंसर होची आपनकर प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 47 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड
that the three constitution of Indian parliaments are, तो इंडियन आर लोकसभा राज्यसभा एंड द, तो आपको पचारि तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर, तो इंडियन पार्लियामेंट रो तीनोटा पार्ट रही, तो इंडियन पार्लियामेंट तीनोटा जिनस को नहीं से हूँ गोटे हूँ लोकसभा, गोटे हूँ राज्यसभा, गोटे हूँ लोअर हाउस अपर हाउस, आउ गोटे तीनोटा पार्ट रही, तो आउ गोटे किए, तो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और ऑप्शन नंबर डी रे होची काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यार ठीक आंसर होची प्रेसिडेंट। ठीक अच्छे, इंडियन पार्लियामेंट तीनोटा जिनस को लेकिन क्रिएट होती, गोटे हूँ आपणकर लोकसभा, गोटे हूँ राज्यसभा, आउ गोटे हूँ प्रेसिडेंट, ये तीनोटी जिनस को लेकिन क्रिएट consist of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Moving to next question, question number 48. The Chief Justice or other judges of the Supreme Court after retirement or removal are not permitted to plead or act in any court. आपन पारे ऑप्शन अछि other than the Supreme Court, on or before any authority within territory of India, inside or outside India, other than the state High Court. तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, ऑन बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये हूँ आपणकर फुल सेंटेंस रे जदि आपण पढ़िबे, द चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट और रिमूवल आर नॉट परमिटेड टू प्लीड or act in any court on before any authority within the territory of India। तो चीफ जस्टिस जो रहिले आपनकर सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट किंबा को जज रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट हला परे, माने 65 इयर्स एज पर या फिर जो 5 वर्ष टर्म था कंप्लीट हला परे, से को भी अदर्स जिनिस अदर कोर्ट रे काम करि परिबे नहीं, जोटा कि जो कोर्टा कि इंडिया रो टेरिटरी भितरे आसुची। तो ये जिनस आपनकर आर्टिकल जदि देखिबे एई सेंटेंस आर्टिकल 124 रे एटा लिखा जाइछि। ठीक अछि, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 49। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बट ही cannot be removed from the office except by special procedure laid down by the constitution। This procedure is the same as the one prescribed for the removal of। तो एठी आपन पचारछि कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करंती चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बट तांकर जो रिमूवल तांको जदि पदरु हटाइबा को पड़े तांकर सेही पद तांकर जो प्रोसीजर सेटा प्रोसीजर ऑफ रिमूवल कहार प्रोसीजर रिमूवल सहित सेम। तो यार ठीक आंसर हो ऑप्शन अछि आपन वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर, मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। तो यार ठीक आंसर होची आपणकर सुप्रीम कोर्ट रो जज जो सुप्रीम कोर्ट रो जो जज अछंती तांकर जो प्रोसीजर रही थाए से प्रोसीजर वाइज तांको रिमूवल करा जाई परिबो। तो प्रोसीजर मु आपन गोटे लाइन रे शॉर्ट रे कहि दोउची कि फास्ट रे गोटे रिजोल्यूशन आनिबा को पड़े, को भी हाउस रे से राज्यसभा और लोकसभा रे हो, बट जदि राज्यसभा रे रिजोल्यूशन आना जाउची ताले राज्यसभा रे 50 जन मेंबर साइन करबा दरकार, एंड जदि लोकसभा रे अना जाउची सेतिरे 100 जन लोक साइन करबा दरकार। तो रिजोल्यूशन आसला परे गोटे कमिटी बसे। ठीक अछि, कमिटी रे 3 जन जज थांती, 3 जन जज, 2 जन जज सुप्रीम कोर्ट रो, आ जने जज आपनकर रिटायर्ड होता रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट रो। तो तांकर रेकमेंडेशन रिपोर्ट आसे आफ्टर प्रॉपर स्टडी, जदि सेथिरे भी जदि फॉल्टी सुप्रीम जज को फॉल्ट मिले ताले तांको मेजोरिटी ऑफ हाउस रो भी साइन नवा पड़े, माने जदि मेजोरिटी ऑफ पीपल साइन करंती से रिजोल्यूशन रे ताहले ही जाई तांको रिमूव करी हुए। तो ये पूरा प्रोसेस रही छी आपनकर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करिया पई। तो सेम प्रोसीजर आपनकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लागू हुए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द मेन पर्पस बिहाइंड inclusion of directory प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। ठीक अच्छे, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू। तर यार मेन पर्पस कौन थिला डीएसपीएसपी रो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ स्टेट वेलफेयर, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट, चेक द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये सहित आम 50 क्वेश्चन डिस्कसन कलु।
तो आशा करुँची कि आपको जिनसटा भल लगी प्लीज वीडियो को लाइक करूँ आ बेसी बेसी शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच।